अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अमजद थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस। गैस क्या होती है? सबसे पहले अगर बात कर ले तो गैस मादा की ऐसी हालत होती है जिसकी ना तो कोई मखसूस शक्ल होती है और ना कोई मखसूस वॉल्यूम होता है और ना ये हमें नज़र आती है। मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारी गैसें हैं। इनका कोई मखसूस हुजम नहीं होता, मखसूस शक्ल नहीं होती। जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में, जिस सिलेंडर में डाले उसी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और ये पूरे के पूरे बर्तन में फैल जाती हैं। इनको कहते हैं गैसेस। और परफेक्ट गैस क्या होती है? परफेक्ट गैस ऐसी गैस होती है जो गैस कवानीन के मुताबिक हो, यानी वो मुकम्मल तौर पे बखारात में तब्दील हो जाती हो, मुकम्मल तौर पे गैसेस फॉर्म में आ जाती हो, उसको हम कहते हैं परफेक्ट गैस। ऐसी गैस जो मुकम्मल तौर पर गैस कवानीन पर अमल करती हो या गैस कवानीन के मुताबिक हो, उसको हम कहते हैं परफेक्ट गैस। और थर्मोडाइनमिक्स में हम टोटली जो मुताला करते हैं इसके तमाम कवानीन का, पूरी थर्मोडाइनमिक्स का, इसका हम मुताला परफेक्ट गैस के तहत ही करते हैं। यानी हम जो भी गैस इस्तेमाल करते हैं उसको परफेक्ट गैस कंसीडर किया जाता है। परफेक्ट गैस जो होती है इसको तभी खूबियों के लिहाज से 3 वेरिएबल्स की मदद से कंट्रोल किया जाता है, या एक गैस की तभी खूबियों को कंट्रोल 3 मकदारों के ज़रिए किया जाता है। यही 3 मकदारें जो हैं ये हमारे सब्जेक्ट की बेस हैं और इन्हीं का हम मताला करते हैं। ये कब चेंज होते हैं और तो क्या होता है, एक चेंज होता है तो दूसरे पे क्या अफेक्ट होता है, दूसरा चेंज होता है तो तीसरे पे क्या अफेक्ट होते हैं, या दो चेंज होते हैं तो एक पे क्या अफेक्ट होता है, एक चेंज होता है तो दूसरे पे क्या अफेक्ट होता है। और ये 3 मकदारें या 3 वेरिएबल्स जो हैं वो पहली है प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम और तीसरा टेम्परेचर। पहला प्रेशर यानी दबाव, दूसरा वॉल्यूम यानी हुजम और तीसरा टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत। और इन्हीं तीनों की बुनियाद पे जो 3 कवानीन हैं थर्मोडाइनमिक्स के, उनका हम आज पहले मताला करेंगे और इनका इन डिटेल मताला करेंगे। बाकी के 3 जो कवानीन हैं उनकी जस्ट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। और ये जो 3 कवानीन आपको मैं अभी पढ़ाने लगा हूँ ये थर्मो में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सारी थर्मो इन्हीं की बेस पे आगे चलेगी। इनको आपने अच्छी तरह याद करना है, इनकी इक्वेशंस को, इनके फार्मूलों को बहुत अच्छी तरह नहीं, सबसे अच्छी तरह आपने याद करना है। पहला है बॉयल्स लॉ यानी बॉयल का कानून, दूसरा चार्ल्स लॉ यानी चार्ल्स का कानून और तीसरा गैलासिक का कानून। इनकी तरतीब वही है जो आपने ABC में याद की हुई है, यानी B पहले आता है, C बाद में आता है, G बाद में आता है। ये भी आपने याद रखना है, फ़ायदे में रहेंगे आप। पहला बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ और तीसरा गैलासिक लॉ। इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम बखारात की या वेपर्स की। बखारात या वेपर, पानी की ऐसी शक्ल होती है, हवा की या पानी की ऐसी शक्ल होती है जो खालिस और खुश्क हालत में नज़र नहीं आती। अगर किसी अंसर की माया हालत से बखाराती तब्दीली जिज़वी हो, यानी मुकम्मल तौर पे वो बखारात में तब्दील ना हो, तो ऐसी हालत को हम वेपर कहते हैं। बखारात में मायात के कुछ अज़रात जो होते हैं वो मुअल्लक होते हैं, यानी लटक रहे होते हैं। स्टीम इसकी आम एग्जांपल है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। इसके बाद PV डायग्राम एक बड़ी टर्म यूज़ होगी और इसका हम मताला भी करेंगे। ये प्रेशर और वॉल्यूम से मिलके एक डायग्राम बनती है। इसमें हर ऑपरेशन को एक कर्व की शक्ल में एक लाइन के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है और इन मुख्तलिफ प्रोसेस का मजमुआ होता है और इनके
प्रोसेसेस के मिलने से एक बंद शक्ल हासिल होती है, उसको हम कहते हैं पीवी डायग्राम। और ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस की लाइंस मिल के जितनी जगह घेरती हैं वो इन गैसेस से हासिल होने वाला काम होता है वर्क डन होता है। इसका फार्मूला वर्क डन का अमूमन P इंटू वॉल्यूम में तब्दीली के बराबर होता है, यानी W बराबर होता है P इंटू V2 माइनस V1। अब हम बात कर लेते हैं बॉयल्स के कानून की। ध्यान से सुनिएगा। इस कानून को रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में पेश किया। इस कानून के मुताबिक किसी मुकम्मल यानी परफेक्ट गैस की दी हुई कमियत का एब्सोल्यूट प्रेशर यानी मुतलिक दबाव इसके हुजम यानी वॉल्यूम के बिलक्स मतनासब यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बशर्त ये कि इसका दर्जा हरारत मुस्तकिल रहे यानी कांस्टेंट रहे। सिंपल लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि इस कानून के मुताबिक किसी परफेक्ट गैस की दी हुई कमियत का प्रेशर इसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बशर्ते ये कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के, यानी P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V के P प्रोपोर्शनल टू 1/V के। और अगर हम दूसरी फॉर्म में लिखें तो PV इक्वल है कांस्टेंट के, या P1 V1 इक्वल P2 V2 इक्वल P3 V3 सो ऑन इक्वल है कांस्टेंट के। ये इसकी इक्वेशन है कि P1 V1 इक्वल होता है P2 V2 के, और P2 V2 इक्वल P3 V3 के। इसी तरह ये इक्वल होता है कांस्टेंट के। P1 से मुराद इनिशियल प्रेशर और V1 से मुराद इनिशियल वॉल्यूम यानी इब्तदाई प्रेशर और इब्तदाई वॉल्यूम। V2 से मुराद फाइनल वॉल्यूम और P2 से मुराद फाइनल प्रेशर है। इसके बाद है चार्ल्स का कानून। इस कानून को एक फ्रांसीसी इंजीनियर चार्ल्स ने 1787 में पेश किया था। इस कानून के मुताबिक किसी मुकम्मल गैस की दी हुई कमियत का वॉल्यूम इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी बराह रास्त मुतनासब होता है, बशर्त ये कि इसका प्रेशर मुस्तकिल रहे। इसे मुस्तकिल दबाव का कानून भी कहते हैं। और मैथमेटिकली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, V/T इक्वल होगा कांस्टेंट के। इसी तरह अगर इसकी इक्वेशन की बात करें तो वो बनेगी V1/T1 इक्वल V2/T2 इक्वल V3/T3 सो ऑन इक्वल है कांस्टेंट के। V1 इनिशियल वॉल्यूम, T1 इनिशियल टेम्परेचर, V2 फाइनल वॉल्यूम और T2 फाइनल टेम्परेचर होगा। इसके बाद है गेलासिक का कानून। इस कानून के मुताबिक किसी दी हुई परफेक्ट गैस की कमियत का एब्सोल्यूट प्रेशर इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बशर्त ये कि इसका वॉल्यूम मुस्तकिल रहे। पहले में टेम्परेचर मुस्तकिल था, दूसरे में प्रेशर और तीसरे में वॉल्यूम यानी TPV ये एक लफ्ज़ बनता है, उसे आप याद रखेंगे। तरतीब इन कवानीन की ABC के लिहाज से याद कर लेंगे तो ये आपको याद करने में आसानी रहेगी। पहले में जो टेम्परेचर है वो बिलक्स मुतनासब होता है, और दूसरे दोनों कवानीन में प्रेशर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी बराह रास्त मुतनासब होते हैं। याद रखना है, इनकी इक्वेशंस आपने अच्छी तरह याद करनी है, इनके फार्मूले अच्छे तरह याद करने हैं। यानी बॉयल्स के कानून के मुताबिक P1 V1 इक्वल कांस्टेंट के, या P1 V1 इक्वल P2 V2 होता है। इसी तरह चार्ल्स के कानून के मुताबिक V1/T1 इक्वल होता है कांस्टेंट के, या V1/T1 इक्वल होता है V2/T2 के। इसी तरह गेलासिक के कानून का फार्मूला कि V1/T1 इक्वल होता है कांस्टेंट के, और उसकी इक्वेशन V1/T1 इक्वल V2/T2। ये आपने याद करनी है, अच्छी तरह याद करनी है, जो आपको कभी ना भूले, इस तरह याद करनी है। बाकी के कवानीन की जस्ट डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है जॉल्स का कानून।
इस कानून के मुताबिक एक परफेक्ट गैस की अंदरूनी तवानाई में तब्दीली दर्जा हरारत में तब्दीली के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसे जूल का कानून कहते हैं। क्या है? एक परफेक्ट गैस की अंदरूनी तवानाई में तब्दीली, अंदरूनी तवानाई को इंटरनल एनर्जी कहते हैं, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी दर्जा हरारत में तब्दीली के रास्त मुतनासिब होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के। इसे जूल का कानून कहते हैं। यानी इस कानून के मुताबिक E बराबर है या डेल्टा E बराबर है mCV इंटू T2 माइनस T1। क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डेफिनेशंस आप याद कर लें। नेक्स्ट है एवोगैद्रो का कानून। एवोगैद्रो का कानून, ये इंजीनियर साइंटिस्ट है एवोगैद्रो। इस कानून के मुताबिक एक जैसे दर्जा हरारत और प्रेशर पर तमाम गैसों का बराबर वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स की तादाद पर मुश्तमिल होता है। कहने का मतलब है कि किसी भी गैस का दर्जा हरारत और प्रेशर अगर एक जैसा हो तो उसको किसी भी वॉल्यूम के बर्तन में डाल दें तो उनमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी तादाद आपस में बराबर होगी। मिसाल के तौर पे एक सिलेंडर है जिसकी कमियत आप आम लफ्ज़ों में लेते हैं, वैसे होता वॉल्यूम है लिया जाता है। 5 किलो का सिलेंडर है, उसमें आप ऑक्सीजन डाल के फुल करके उसको ऑक्सीजन उसके साथ, तो उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल काउंट करेंगे तो उसकी जितनी तादाद होगी, अगर उसमें हाइड्रोजन डालें तो उसके मॉलिक्यूल्स काउंट करें तो उन दोनों के मॉलिक्यूल्स की तादाद ऑक्सीजन की भी और हाइड्रोजन की भी बराबर होगी। यही बात लिखी हुई है उसने कि एक जैसे दर्जा हरारत और प्रेशर पर तमाम गैसों का बराबर वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल्स की तादाद इक्वल होती है। नेक्स्ट है डाल्टन का कानून। डाल्टन क्या कहता है? कहता है कि हवा में मौजूद गैसों के मजमूई प्रेशर उनके इनफरादी प्रेशर के मजमूए के बराबर होता है। हवा में मौजूद गैसों का मजमूई प्रेशर उनके इनफरादी प्रेशर के मजमूए के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक कंटेनर ले लेते हैं, वैसे वो तो फ़ज़ा में बात कर रहा है हवा में, लेकिन हम एक कंटेनर में बात कर लेते हैं, एक सिलेंडर में बात कर लेते हैं कि एक सिलेंडर में हमने 5 गैसें जमा करके मिक्स करके उनका मिक्सचर डाला, तो उनका प्रेशर जितना होगा, टोटल प्रेशर जितना होगा वो काउंट करके लिख ले। उसके बाद हम जितनी हमने गैस डाली है उन सब का अलग-अलग प्रेशर लेके उन सब को काउंट कर लें, तो वो उनका अलग-अलग प्रेशर और टोटल प्रेशर आपस में बराबर होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ये डेफिनेशंस जो होती हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको आएंगी, और बाकी जो पहले 3 कवानीन सामने पढ़े हैं, बॉयल, चार्ल्स और गिलासिक, उनकी इक्वेशंस भी साथ में अच्छी तरह याद करने पड़ेंगी, क्योंकि उन्हीं से आगे थर्मो का बाकी का लेसन आपके चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।